नमो अरिहन्तां सुभगं नमो बुद्धाय नमोऽस्मै साराय सहानुभूतये चितास्मै चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूतानां वन्दित्य सर्वसिद्धे धामचरणोऽभयं ओच्छामि स्मैपावनं स्मृत्युं परपरणति हेतो मोहनां नो भावा विरतमनुभाव्य व्याप्तिकलमासिताय मम परमविशोधि शोधचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समेसार व्याप्ययैवानुयो। देखो, यहाँ पर 47 शक्तियों में ये आत्मा चेतन वस्तु है, सस्वरूप वस्तु है, ज्ञानानंद स्वभावी है। उसके ये प्रभुत्व शक्ति का वर्णन चल रहा है। तो प्रभुत्व माने क्या? आत्मा प्रभु है। तो किस कारण से प्रभु है? उसकी प्रभुता का कारण क्या है? कि उसका जो उसकी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का अखंडित प्रताप है। उस प्रताप के कारण से आत्मा प्रभु है, स्वतंत्र है ना पूरा। आत्मा जो द्रव्य है वो पूरा का पूरा अपने में अपना कार्य करने में वो प्रभु है, अपनी अनंत शक्ति का स्वामी है, प्रभु है, अपनी स्वतंत्रता का स्वामी है, वो प्रभु है। सहज में आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, सहज में। ये कलश टीका में पंडित साहब ने शायद 4 नंबर का कलश है, उसकी व्याख्या में उन्होंने लिखा है कि जो मोक्ष प्राप्त करना है या मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। क्या भैया? सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। माने उसके लिए कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है। यत्न करना माने बाहर में कुछ करना। क्या प्रयत्न करे, क्या प्रयत्न करे? तो जितने प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों के विकल्प को छोड़े तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करे। समझ में आया कि नहीं आया? नवीन नवीन भाई, मोक्ष प्राप्त कब करें? जितने यत्न हैं, अरे मैं आत्मा का आश्रय करूं, आत्मा का आश्रय करूं, आत्मा का आश्रय करने से मुझे सम्यक दर्शन होगा, है? ये भी विकल्प छोड़ दे भैया। तू तो आत्मा ही ऐसा जानना आपने। जब ये जीव ऐसा जानने लगता है वो मोक्ष मार्ग हो जाता है, क्योंकि जानन स्वभाव आप ही है, और जानना भी अपना ही है, जानने की क्रिया। और जानने स्वभावी आत्मा को ये आत्मा स्वयं जाने, तो ऐसा वो परिणाम सहज होता है ना अपने आप, कि प्रयत्न करने से होगा। हाँ, वो आत्मा का स्वभाव है।
ऐसी आत्मा की स्वतंत्रता है, वो अखंड है। आप इधर को आ जाओ। वो भाभी आएंगे, बीएल कस्तूरी, कस्तूरी देवी है। तो ऐसा आत्मा स्वतंत्र है अपना मोक्ष मार्ग प्राप्त करने में। उसे किसी भी पर द्रव्य की, प्रभाव की बाध्यता नहीं है उसमें। ये चर्चा कल अपन ने काफी ली थी इसकी। ये शुभराग से इसको होगा, ये देह की क्रिया से इसका कोई कार्य होगा। ये पूरी तरह स्वतंत्र है, अपना प्रभु है, अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। इसके द्रव्यपना वो भगवान रूप, प्रभुता रूप, गुण प्रभुता रूप, पर्याय प्रभुता रूप, सब प्रभु है इसमें। कल काफी चर्चा की थी। अब आज गुरुदेव जी का जो इसमें व्याख्यान है उसको अपन पढ़ते हैं, उससे और अपने को देखो। यहाँ कहते हैं, देखो, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में प्रभुता विद्यमान है। आत्मा के, आत्मा चेतन वस्तु में ऐसे दृष्टि अपनी कहाँ जानी चाहिए? अपनी सत्स्वरूप वस्तु। ये सत्स्वरूप वस्तु कैसी है? उत्पाद व द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक, ऐसी वस्तु है ना। तो इसका द्रव्यपना वो प्रभु, उसमें प्रभुता है, इसके गुणों में प्रभुता है और इसकी पर्याय में प्रभुता है। ख्याल में आया? माने द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय स्वतंत्र। कल कल बताया था ना ये सब। क्यों पांडे जी, याद है? पर्याय स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और द्रव्य स्वतंत्र। आत्मा में कहीं भी पामरता नहीं है। द्रव्य में, गुण में, पर्याय में कहीं भी पामरता नहीं है कि ये किसी के अधीन होकर के अपना कार्य करे। द्रव्य में प्रभुत्व है, गुणों में प्रभुत्व है, पर्याय में प्रभुत्व है। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की स्वतंत्रता से आत्मा शोभायमान है। क्या कहा? देखो, परिभाषा क्या थी? अखंडित प्रताप, स्वातंत्र्य शालित्व, लक्षणा, प्रभुत्व शक्ति। ये लक्षण है प्रभुत्व शक्ति का। क्या है? कि उसकी स्वतंत्रता का अखंडित प्रताप, ये उसका लक्षण है। उससे आत्मा शोभायमान है। आत्मा के द्रव्य की, गुण की और पर्याय की प्रभुता के प्रताप को खंडित करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। किसी निमित्तादि, ये कल चर्चा चल गई थी, पर वस्तु से या पुण्य से
आत्मा शोभित नहीं है। आत्मा की शोभा कैसे? किसी निमित्त से नहीं है, है? किसी पुण्य पुण्य भाव से नहीं है। आज गुरुदेव जी का स्वयं व्याख्यान था, 155 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी। ये उपयोग दो प्रकार का होता है ना, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो अशुद्ध जो उपयोग है उसके कारण ये जीव संसार में संयोग को प्राप्त होता है। माने ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का संयोग इसको जो होता है वो अशुद्ध उपयोग के कारण होता है। अशुद्ध उपयोग माने अशुभ भाव या अशुभ भाव, ये अशुद्ध उपयोग है। दोनों मलिन है, दोनों मलिनता है। तो वो मलिनता के कारण आत्मा की शोभा कैसे हो? मलिनता से आत्मा की शोभा नहीं हो सकती। आत्मा की शोभा तो उसकी स्वतंत्रता से है, पवित्रता से है। पर्याय में अब देखना, पर्याय में एक एक समय का विकार करते करते कौन कर रहा है? ये आत्मा स्वयं एक एक समय का विकार करते करते अभी तक का इतना काल बीत गया। कितना काल बीत गया? अनंत अनंत काल, अनंत अनंत काल बीत गया। और चाहे जितनी इसमें मलिनता रही हो, पाप के भाव भी रहे हो, तो भी द्रव्य की प्रभुता उसको तोड़ने में कोई समर्थ नहीं हुआ। उसमें देखना ही नहीं है, वो तभी तो चल रहा है। हाँ, क्या कहा? इस जीव ने कितने दुख भोगे हैं, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य भाव किए हैं। तुमने कितना किया है इसने? और समझा, आगम में ऐसा आता है कि 2000 सागर का पीरियड जो होता है ना, जिसमें ये जीव व्यवहार राशि जो कही जाती है उसमें आता है। तो उसमें से जितना पीरियड नरक का होता है उससे लगभग 2 गुना स्वर्ग का होता है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। मैंने वो 2000 सागर में 1360 ऐसा कुछ है, और 740 640 क्या है, 740 ऐसा रेशो है। उतना तो जो कम 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 रेशो है वो तो नरक का काल है, इतने सागर का। और उतना 1300 जो कितना है वो सागर, वो काल जो है वो स्वर्गों का है, इस जीव का। इसका मतलब इसने उतना पुण्य भाव किया ना और उतना पाप किया ना, तब 1-2000 सागर के पीरियड में। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसमें आता है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार, ये लिखा है ना, अनंत बार, अनंत बार गृह को किया है। तो इतना पुण्य करे, इतने पुण्य भाव रूप परिणमित हो, लेकिन उससे जीव की शोभा नहीं है, आत्मा की शोभा नहीं है। आत्मा की शोभा तो उसकी स्वतंत्रता से है। एक कहा, और वो जो है इतना, चाहे वो पाप भाव करे चाहे पुण्य भाव करे, उससे द्रव्य की जो शोभा है
वो शोभा खंडित नहीं होती। इतना काम निकल गया ना, इतना पुण्य पाप होगा, इतना पुण्य पाप किया और भोगा, किया भी और भोगा भी, लेकिन इसके द्रव्य की स्वतंत्रता, उसकी शोभा खंडित हुई, वो खंडित नहीं हुई द्रव्य की। आया कि नहीं आया ख्याल? द्रव्य की प्रभुता तो अखंड रूप से, और गुण की प्रभुता भी अखंडित रूप से, और प्रत्येक समय की पर्याय भी पर की अपेक्षा रहित स्वाश्रय से स्वतंत्र रूप से शोभायमान है। पर्याय भी स्वतंत्र, लेकिन वो कब? हाँ, गुरुदेव सिंह यहां बताते हैं, देखो आत्मा की ऐसी प्रभुता है, वह द्रव्य दृष्टि का विषय है, और जब ये जीव उसका आश्रय करता है तो वो प्रभुता पर्याय में प्रकट होती है, ऐसा कहते हैं। प्रभुत्व शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है। प्रभुत्व शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है। देखो भाई, एक कल इन्होंने एक प्रश्न किया था, कल या परसों, इनका प्रश्न ये था कि राग की सत्ता होती है कि नहीं होती है, ऐसा प्रश्न था। तो राग की सत्ता होती है ना, कैसे होती है? कि वो राग एक समय की पर्याय में है ना, तो उस पर्याय की सत्ता, विकारी पर्याय की सत्ता होती है कि नहीं होती है? और वो विकारी पर्याय की सत्ता है तो एक समय की है ना, तो वो हट गई ना, इसका मतलब राग खत्म हो गया ना। राग कोई अलग से तो होता नहीं है। क्या कहा? राग अलग से, राग अलग है और पर्याय अलग है, ऐसा है क्या? वो तो पर्याय ही उस प्रकार की है, उस पर्याय का नाम राग है, और वो पर्याय एक समय की है और वो हट गई। आया कि नहीं आया? क्या? और अगले समय में क्या हुआ? फिर दूसरी पर्याय, तो वो हटी और दूसरी निर्मल पर्याय आने योग्य है, तो वो आ गई ना, वो अपनी स्वतंत्रता से आ गई ना। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना है। है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, यही बात चल रही है, आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है ना। क्या कहा कल भैया? कल परसों, कल भी ये बात चली थी शायद। हाँ, सत्स्वरूप है क्या नहीं है? तो सत्स्वरूप वस्तु है तो उसमें अनंत गुण अनंत शक्तियां हैं क्या नहीं? ठीक है। अब अनंत शक्तियों वाली वस्तु है वो, और उस वस्तु की एक एक समय की पर्याय में अनादि से विकार हो रहा है, माने पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं। तो उस वस्तु पर, वस्तु बने उसको देखें तो उसमें क्या हुआ है? वो वस्तु वस्तु रही है कि नहीं रही है? अभी कल परसों में एक उदाहरण आया था, आएगा ये जैसे जीव निकल जाएगा और शरीर रह जाएगा और शरीर को जला दिया जाएगा, कल आया था, इसको जला दिया जाएगा। अब चंदन की लकड़ी से जलाओ तो है, और सादा लकड़ी से जलाओ तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा क्या? कितने द्रव्य हैं इसमें जगत में? 6। तो चंदन की लकड़ी और ये शरीर कौन सा द्रव्य है? और वो जल जाए तो कौन सा द्रव्य जला हुआ? कोयला, राख,
तो पुद्गल का तो अभाव होता नहीं है। क्या कहा? हाँ, तो अवस्था बदल गई पुद्गल की। पहले वो शरीर रूप थी, चंदन रूप थी, और ब्राह्म रूप हो गई। आया कि नहीं आया क्या? और ये सब पर्यायों का परिवर्तन स्वयं चल रहा है ना अपने आप। उसमें कौन क्या कर रहा है? चंदन भी कहां से आता है? वो भी पर्याय है ना पुद्गल की। तो स्वयं इस प्रकार से परिणमित होता है। वही परमाणु परिवर्तन करके ये अनेक अनेक प्रकार से फिर वही अवस्था बदल लेते हैं, फिर वही वो रूप से हो जाते हैं। ये सब क्या है? अगर अपन बरगणाओं के रूप में देखें उसे, तो ये सब आहार बरगणा है ना। तो राख भी आहार बरगणा की है, वो चंदन भी आहार बरगणा का है, ये पेड़ भी आहार बरगणा के हैं, ये शरीर भी आहार बरगणा का है। और वो आहार बरगणा का परिणाम चल रहा है, बस बदल बदल करके अपनी योग्यता से है। और जब कोई कार्य होता है तो निमित्त तो नियम से होता ही होता है, बिना नियम के, बिना निमित्त के तो कोई कार्य होता नहीं है। ये तो भगवान ने बताया, निमित्त से होता नहीं है, निमित्त के बिना होता नहीं है। तो वो परिणमन है, ऐसा चल रहा है। अब जैसे वो पुद्गल का परिणमन अपने में चल रहा है, अवस्था बदल रही है, ऐसे ही जीव की अवस्थाएं बदल रही है, परिणमन चल रहा है। कभी नरक में, कभी निवोद में, कभी त्रिंज गति में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। आया कि नहीं आया? तो जैसे पुद्गल का कुछ भी होए तो उसकी शक्तियों का, स्वभाव का नाश नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा के स्वभाव का, शक्ति का नाश नहीं होता है। यही तो लिखा ऊपर, अभी अपन ने पढ़ा था। पर्याय में एक एक समय का विकार करते करते, पुण्य पाप के भाव करते करते, विकार माने पुण्य पाप के भाव, ये करते करते कितना काल निकल गया। तो भी इसकी प्रभुता कभी कभी उसमें कोई कमी आई है क्या? ये अभी भी द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने ये प्रभु है। उसमें पर्याय पर्याय जो हो रही है ना, पर्याय तो मान वो क्षणिक है। उनमें उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, वस्तु नित्य है, और वो उत्पाद है ध्वनि उसी में चल रहा है। तो वस्तु का क्या बिगड़ा? द्रव्य का क्या बिगड़ा है? गुणों का क्या बिगड़ा है? और पर्याय का भी क्या बिगड़ा है? क्योंकि जो पर्याय है विकारी है, वो तो चली जाने वाली है ना, और पर्याय तो फिर आने वाली है ना। तो पर्याय के बिगड़ जाने से भी द्रव्य का बिगड़ा क्या है? क्या कहा? नहीं आया समझ? पर्याय बिगड़ जाने से बिगड़ा क्या? पर्याय बिगड़ी के पूरा द्रव्य बिगड़ गया? पर्याय बिगड़ी है, द्रव्य तो नहीं बिगड़ा ना। और द्रव्य की ही पर्याय है, तो पर्याय बिगड़ी है, तो पर्याय बिगड़ जाए तो उससे घबराने की आवश्यकता है कि मेरी पर्याय बिगड़ गई? क्या कहा? देखना कहाँ है? मैं अपने को जानू, और ये मेरी पर्याय है, ये जानना है। क्या कहा? ये शरीर मेरी पर्याय है ऐसा माना तो, ये वाणी मेरी पर्याय है ऐसा माना तो, हाँ, मैं कौन हूं ये निर्णय अपने को करना है। तब अपने को, अपने द्रव्य की, अपनी वस्तु की जो पर्याय है वो जानने में आएगी। तब ये लगेगा कि पर्याय बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, वो तो जाने वाली है ना, मैं तो नहीं बिगड़ा हूं ना। हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात, दूसरी बात ये देखो, अपने को किसी को बताना नहीं है ये बात। ये बात तो अपने लिए है, कोई पूछे भी तो भैया वहां आ जाओ। हमारी योग्यता नहीं है कि हम बता सकें। हाँ जी, हाँ जी।
नहीं नहीं, तो उससे अपने को क्या लेना देना है? अपने को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, तो उनका उनसे क्या कर क्या? जगत में तो ये सब चल रहा है, किस किस को देखेंगे? हम्म? और अपने को आचरण में सुधारना है, तो अपन अपने आचरण को देखो। मैं तो ये कहता हूँ है, दूसरे के आचरण से हमें क्या लेना, हमें क्या फर्क पड़ता है? दूसरे क्या आचरण कर रहे हैं, हमें तो अपना आचरण सुधारना है ना। हमारा आचरण कितना गंदा है हमें अंदाजा ही नहीं है। बोलो, है अंदाजा हमें हमारा कितना गंदा आचरण है? तो सोच ही नहीं सकते हैं वो हो। कभी अब विचार में ही नहीं आता तो मेरा गंदा आचरण, इतना गंदा आचरण। हम कितनी हिंसा कर रहे हैं दिन भर में, हमें पता ही नहीं है, कभी विचार ही नहीं किया पांडे जी। ये जो अब बची नहीं रही है, कैसे ही नहीं बच रहे हैं। अभी मैंने कल बताया था ना, कल परसों बताया था, ओवरहेड टैंक है अपना। अब धूप तप रही है, पानी हमने ही भरा है ना उसमें, और धूप में वो पानी कैसा खोल जाता है बिल्कुल। तो उसमें जितनी चीज है वो क्या होगा उनका, तो कौन दोषी है? अब वो पानी नीचे आया, अब हमने कपड़े धोए और मैल सब कहाँ डाल दिया, नालियों में, उसमें ड्रेनेज में जाएगा ना। कितनी जीव है, कितनी जीव राशि है, कितनी कितनी हिंसा हो रही है, कभी सोचा हमने? मैंने बताया था, हमने प्रमाद से खिड़की में से कुल्ला कर दिए बाहर, वहां कितनी चींटी हो रही थी, क्या हो रहा था, और वहां पड़ा वो कुल्ला, क्या होगा? हमें विचार है? किसका उस किसके बारे में विचार करें हम? और सब्जी भी एक से है, कोई पंचेंद्र की हिंसा कर रहा है, और को हम कितनी हिंसा कर रहे हैं भैया? तो अपने आचरण को सुधारें, उनके आचरण को सुधारें। अरे नहीं सुधारे तो उसका विचार करके खेद तो करें, आलोचना तो करें कि भगवान ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे कारण से इतनी हिंसा हो रही है, ये कैसे मिटे, इसका क्या तरीका है? और उसका उपाय ये कि ये भैया दूसरा नहीं है जो अपन यहां चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा? नहीं आया समझ में? यही उपाय क्यों है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के लिए उससे बच भी जाए। देखो, यहाँ स्वच्छंद करने का काम नहीं है, स्वच्छंदता की बात नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए उससे कैसे भी साधन करके और बच भी जाए, तो उससे हमें पुण्य का बंद हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हो जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूं हो जाएगा। आपने बचाया ना जीवों को, आपको ऐसा दया का भाव हुआ ना, दया का परिणाम आया ना आपको, तो उस दया के परिणाम से आपको पुण्यबंध होगा ना। अब उस पुण्यबंध होने से फिर उसका उदय आएगा, तो उसके उदय में आने पर फिर हमें वो होश रहेगा कि हमने पहले ये क्या किया था अगले भाव में, और हमें जो मिलेगा वो हमें ऐसे चपेट के बैठ जाएंगे उसे, पांचों इंद्रियों के विषयों में। नहीं आया समझ? अभी यही हो रहा है ना, सारे जगत को देखो क्या कर रहा है, कि पुण्य के उदय में ये तमाम चीजें हमें सुविधाएं सुख सुविधाएं मिल गई हैं, और हम उसमें बिल्कुल मस्त पड़े हुए हैं, एकत्व किए हुए, हम किसी दूसरे की कुछ सोचते ही नहीं है। तो उसका उपाय क्या है कि भैया हमें न दूसरे की सोचना भी नहीं पड़े, ऐसा कोई उपाय है? अरे ये सोचना ही नहीं पड़े, और हमसे हिंसा हुए भी नहीं, इस जीव से दूसरे की हिंसा भी नहीं होए, और उसके दया का विकल्प भी हमें नहीं आवे, ऐसा कोई उपाय है? क्योंकि दया का विकल्प आएगा तो फिर हमें पुण्य का बंध होएगा, और पुण्य का बंध होएगा तो फिर हम बहुत संसार में रहेंगे। क्या करना है बोलो, क्या मार्ग है, कैसे बचना है? ये स्वास्थ्य से ही बच सकता है, ये दूसरे की हिंसा और दूसरे की दया, ये भी सब पराश्रित है।
इसमें आत्मा की शोभा नहीं है, ये बात यहाँ चल रही है। क्या क्या भैया, समझ में आया ना? शांति से समझना भैया, बहुत बहुत कीमती समय है अपना, ये अपना उपयोग इसमें लगे, इस स्वतंत्रता के मार्ग में, इस स्वतंत्रता का मार्ग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। ये प्रवचन सार जी में आता है कि मुनिराज हो ना, उनके कमंडल में पानी हो, और वो बहुत प्यासा हो, तो मुनिराज को विकल्प नहीं आता है उसे पानी पिलाने का। विकल्प उत्पन्न नहीं होता है कि मैं, ये मर रहा है इसको बचा, ऐसी उनकी योग्यता ही नहीं है। हमको विकल्प आता है, ये हमारी कोई लायकात नहीं है, नालायकी है हमारी ये। और मुनिराज की ऐसी लायकात है कि उन्हें वो विकल्प नहीं आता है, क्योंकि वे अपने स्वरूप में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? तब उनकी सब जीवों की दया पकती है उससे, ऐसे सटकाय जीव न हननते, सब विधि दरव हिंसा डरी, रागादि भाव निवारते हैं। रागादि भाव निकल जाने चाहिए ना, आत्मा पवित्र हो जाना चाहिए ना। तो कौन सा राग निकलना चाहिए? पाप का राग, पुण्य का राग? हाँ, वाह वाह, उससे आत्मा पवित्र होएगा, उससे आत्मा की शोभा है, इससे आत्मा की शोभा नहीं है। ऐसा आत्मा प्रभु है कि उसकी शोभा अपने स्वतंत्रता से है, उसकी शोभा ये पराधीनता से नहीं है, पुण्य पाप से नहीं है, ऐसा कहते हैं। समझ में आ रही है? अरे प्रभु, बहुत मुश्किल है जगत को समझाना, कैसे जगत समझेगा कैसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक पाप से बच जाता है, पुण्य कर लेता है, पुण्य किया फिर वो बन जाता है, मना फिर संसार में रहा, फिर स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में फिर उसे वो सब अनुकूलता मिल गई तो सुन मस्त हो, अपना कार्य कर ही नहीं पाता है। इसलिए एक कार्य करना है, ऐसी भावना करना है कि मैं बस, मैं तो अपने को पकड़ के बैठ जाऊं, मुझे ये सब नहीं चाहिए कुछ भी। ये चीज आत्मा को शोभा देती है, ये बात यहाँ है। हाँ जी, प्रभुत्व शक्ति तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है, लेकिन विकार तीनों में व्यापक नहीं होता है। हाँ, एक समय की पर्याय विकारी हुई है, एक समय की पर्याय विकार रूप है, एक बात। और वो राग त्रिकाल नहीं है, वो पर्याय त्रिकाल रहने वाली नहीं, वो तो एक समय में पलटने वाली है, एक समय की है, एक समय की है, त्रिकाल नहीं है। लेकिन ये आत्मा की प्रभुता, ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों में रहने वाली है और त्रिकाल है, ऐसा गुरुदेव जी फरमाते हैं। आत्मा की ऐसी प्रभुता है, अभी मैंने भैया बोला था, वह द्रव्य दृष्टि का विषय है। द्रव्य दृष्टि का विषय का मतलब है कि अपना उपयोग, अपना ज्ञान, अपने स्वरूप को जाने, अपने द्रव्य को जाने, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। क्या कहा? आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, इसका ज्ञान है ना, ज्ञान का कार्य है ना, जानने का कार्य है। अब वो जानने का कार्य किसको अपना विषय बना रहे? अपने स्वरूप को, अपनी सत्ता को, मैं ये हूं, ऐसा उसे निरंतर जाने, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि का विषय है ये आत्मा की प्रभुता जिसको जम गई, उसे पर्याय में केवल ज्ञान रूपी प्रभुता अवश्य प्रकट होती है। आप ये देखो जरा, इसका ये सुन करके समझ करके आप पूरे जगत को देखो,
जगत को देखने का मतलब कि सारे मतों को देखो, जितने मत मतांतर हैं, तो उनमें कौन सा मार्ग ऐसा लगेगा आपको कि ये मार्ग में ये सच्चा है मार्ग है? कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि ये मार्ग है। अभी अभी जो मैंने बताया ना कि पाप से और पुण्य से, इसमें किससे शोभा है आत्मा, किससे लाभ है आत्मा को। और सब और मतों में सब इसकी बात की गई ना, उनकी यहाँ अप्रोच ही नहीं है इस वस्तु स्वरूप तक, क्योंकि उस तक अप्रोच तो उनकी है, इनकी भगवान की। और भगवान ने वो मार्ग बताया तो वो सर्वज्ञ है। और उनके मत मतांतर जितने भी है ना, उनमें कोई सर्वज्ञ नाम की कोई वो हस्ती नहीं हुई है। और वो सर्वज्ञ होएगा वो तो जैन ही होएगा, जैन कुल वाला ही होएगा, अन्य मत में हो ही नहीं सकता है। और जिनके मत में सर्वज्ञ है उन्हीं के मत में सम्यक दृष्टि भी होती है। ठीक है, सर्वज्ञ का सद्भाव कदाचित न हो, लेकिन सम्यक दृष्टियों का सद्भाव तो सदाकाल रहता है। इसलिए वे अपने अनुभव से ये बात जानते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया कि वो पाप और पुण्य उससे आत्मा की शोभा नहीं है। आत्मा की शोभा तो उसकी अपनी स्वतंत्रता से, उसकी अपनी प्रभुता से है। तो आत्मा की प्रभुता क्या होती है वे ये जानते। आया कि नहीं आया ख्याल है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या है, तो वो इसलिए मानते हैं कि उसमें संसार में एकत्व की बुद्धि है उनको, पर पदार्थों में सुख की दुख की बुद्धि है। परिणति में सबके राग द्वेष है ना पांडे जी, तो राग द्वेष से क्या होता है कि इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होती हैं परद्रव्य। ठीक है ना, राग द्वेष से क्या होता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं परद्रव्य। अब वे बेचारे इतने ही तक रुके हुए हैं, ठहरे हुए, इसलिए वो उसी में, उसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। उससे हट करके कोई दूसरा मार्ग है ये उनको बेचारों को पता भी नहीं। ये बात है। जो कोई व्यक्ति यहाँ की बात सुने कैसे भी, जैसे पांडे जी वगैरह नंदन, तो इनको ये बात मालूम पड़ी तो इन्हें लगा कि यही मार्ग सच्चा है और दूसरा कोई मार्ग है नहीं सच्चा। आया कि नहीं आया क्या? देखो यहाँ कहते हैं ज्ञान में जानने का ऐसा प्रभुत्व है। ज्ञान में, ज्ञान है ना आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान का परिणमन, उसका जानना, उसका ऐसा प्रभुत्व है कि एक समय में तीन काल तीन लोग को जाना है। कैसी प्रभुता है उसकी? ज्ञानी तो केवल ज्ञान रूप होता है ना, कितनी प्रभुता है उसकी, कितनी स्वतंत्रता है, किसका सहारा लेकर लोकालोक को एक साथ जान लो। ये आत्मा की प्रभुता है। श्रद्धा में प्रतीति का ऐसा प्रभुत्व है कि एक क्षण में परिपूर्ण आत्मा की प्रतीति आ जाए, ये मैं परिपूर्ण आत्मा हूं। ये श्रद्धा गुण की प्रभुता है। इस प्रकार श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि गुण अपने अखंड प्रताप से शोभायमान है।
ज्ञान के अभाव में, माने सम्यक ज्ञान के अभाव में जीव पर संयोग से अपना बड़प्पन मानते हैं। अभी बताया था सभी, सर्वत्र पद से, प्रतिष्ठा से, पैसे से, शरीर के बल से, परिवार के बल से, राज्य के बल से, संपदा के बल से, है? उससे अपना बड़प्पन मानते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, माने प्राप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे बाह्य पदार्थों की भावना करते हैं। अभी पांडे जी ने जो बताया, बाह्य पदार्थों से अपने को, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने में अपनी प्रभुता मानते हैं। बड़प्पन कहोगे, प्रभुता को। परंतु रिद्धि सिद्धि और प्रभुता से परिपूर्ण अपना आत्मा है, उसकी पहचान नहीं करते हैं। ये आत्मा, डॉक्टर साहब ने वो लिखा है, जैसे पूजा पीठ का है ना, क्या हो गया, पूजा पीठ का है, तो डॉक्टर साहब ने एक पूजा पीठ का लिखी है। अपन पूजा करने से पहले तुम रोजाना पढ़ते हो, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भैया आत्मा जो है, जो ज्ञान है ना, वो इस माने आत्मा की रिद्धि है। 64 रिद्धियों की अपन पाठ नहीं करते उसमें, तो उसका उन्होंने अलग से लिखा है कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान ही तो सबसे बड़ी रिद्धि है। उसमें केवल ज्ञान, फिर मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, इनको रिद्धियों में माना जाता है। और अन्य जो सिद्धियां हैं, अन्य जो और उसमें रिद्धियां कही जाती हैं, वे वास्तव में रिद्धियां नहीं है, वे तो सिद्धियां हैं। और वे सिद्धियां तो उन रिद्धियों से प्राप्त हो जाती है। अन्य लौकिक रिद्धियां भी, अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। मुनिराज को उनसे राग ही नहीं होता है, क्योंकि वे अपनी प्रभुता को पहचानते हैं। जगत का जो बाहर की रिद्धि सिद्धि देखता है, ज्ञानी अपने अंदर की रिद्धि सिद्धि को देखता है। उसको रिद्धि सिद्धि कहो या प्रभुता कहो, एक ही बात है, उससे आत्मा शोभायमान है। आत्मा के अनंत शक्तियों में से यदि एक भी शक्ति को निकाल दें तो द्रव्य की प्रभुता खंडित हो जाएगी, और ज्ञान, दर्शन, अस्तित्व आदि किसी एक गुण की, एक समय की एक अवस्था को निकाल दें तो भी गुण अनादि अनंत अखंड नहीं रहता। ये बात विचारना। क्यों? क्योंकि पर्यायों का, अगर एक पर्याय को निकाल दोगे आप, तो पर्यायों का प्रवाह अखंड नहीं रहेगा ना। तो पर्यायों का प्रवाह अखंड नहीं रहेगा, तो इसका मतलब उस काल में गुण ही नहीं रहा ना, क्योंकि गुण से ही तो उसका पर्याय का प्रवाह है ना। और नहीं समझ में आया कि नहीं आया? पर्यायों का प्रवाह गुणों के कारण से है। गुण ध्रुव हैं और पर्याय क्षणिक है। अब उसमें से एक पर्याय के क्रम को निकाल दो आप, तो इसका मतलब उस समय गुण ही नहीं रहा ना। तो गुण नहीं रहा है, इसका मतलब द्रव्य की प्रभुता खंडित हो गई ना, अखंड नहीं रही ना। ऐसा द्रव्य का द्रव्य गुण पर्यायपना अखंडित है।
वो उसकी प्रभुता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ए वाह, ए वाह। एक गुण को निकाल दें तो खंडित हो जाए, और एक पर्याय को पर्याय स्वीकार नहीं किया जाए तो खंडित हो जाए। एक गुरुदेव सिंह का चिंतन है ये, गजब गजब बात है। हाँ हाँ हाँ, भैया समझ में आया कि नहीं है? ऐसा ये देह मनवाणी से भिन्न अपना ये चैतन्य वस्तु भगवान आत्मा ऐसा अखंडित प्रताप से शोभायमान है। इसका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, ऐसा ये अखंड है, अखंड है, अखंड है। पर्याय का प्रभाव अखंड है, गुणों की ध्रुवता अखंड, गुणों की अनंतता अखंड है, और द्रव्य की द्रव्यता अखंड। ऐसा समझना। यहां प्रत्येक समय की पर्याय की भी प्रभुता सिद्ध हो जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक समय की पर्याय भी प्रभु है। पर्याय एक समय की है, इसलिए उसे उसकी अपन कोई महिमा नहीं माने, उसे असत माने, उसे तुच्छ माने, और उसकी स्वतंत्र प्रभुता को स्वीकार न करें। पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार न करें तो पर्याय की प्रभुता के बिना द्रव्य की अखंड प्रभुता ही सिद्ध नहीं होगी। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब पर्याय में बिल्कुल हे बना है सारे, पर्याय 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 है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, तो अच्छी माना है। हमें पर्याय से क्या, हम पर्याय से क्या है? हाँ, वस्तु को नहीं माना है। ये मैं कई बार कहता हूँ भैया, वो पर्याय कहीं उसमें टैग नहीं है, पर्याय कहीं बाहर नहीं हो रही है, पर्याय तो ऊपर नहीं है, वो अंदर, वस्तु तो अंदर है, पर्याय तो ऊपर है, ऐसा नहीं है। वो वस्तु ही ऐसी है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक। जहां ध्रुवता है वहीं उत्पाद व है। क्या कहा? वो तो वो ही है? वो मिले हुए हैं, ये भी कहने में मतलब कैसा आपको लगता है? मिले, ये अलग हो तो मिले हुए कहें। बस बस ये है कि भैया भेद के बिना वस्तु समझ में नहीं आती है, इसलिए इस प्रकार से बातें करनी पड़ती हैं। वस्तु तो अभेद ही है भैया, ये बातें समझने की है, अपनी वस्तु को समझने की। इसलिए पर्याय को तुच्छ माने, असत माने, और उसकी स्वतंत्र प्रभुता को स्वीकार न करे। पर्याय की भी अपनी प्रभुता है, जैसे द्रव्य की प्रभुता, वैसे गुण की प्रभुता, वैसे परिणमन की भी प्रभुता है। नहीं तो वस्तु सिद्ध कैसे होगी भाई? आत्मा की प्रभुता असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। जितने प्रदेश हैं वे भी सब प्रभु हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। जिस प्रकार प्रत्येक पर्याय में प्रभुता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में भी प्रभुता है। तो कुछ बातें मैंने स्पेशली नोट की हैं, क्योंकि ये अपने कल के व्याख्यान में ये बात नहीं आ पाई थी। प्रभुत्व शक्ति ने पूर्ण आत्मा को प्रभुता दी है, पूरे आत्मा को। मात्र प्रभुत्व गुण में ही प्रभुता है ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। परंतु संपूर्ण द्रव्य में, उसके समस्त गुणों में
और प्रत्येक पर्याय में प्रभुता है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से समय हो गया है और आगे की चर्चा कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, भैया ऐसी वस्तु को जानना है, मैं ये हूं, ऐसी मेरी प्रभुता है।